भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं, भारत आदिवासी पार्टी के लोग हैं, आंसू के लोग हैं। ये तो राजनीतिक पार्टी के ही लोग हैं जो सवाल खड़ा हो। राजनीतिक सामाजिक गलियारों में इस बात की चर्चा है। चर्चा ये हो रही है कि बबलू मुंडा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आदिवासी समाज सड़क पर, सियासत का क्या काम। 7 मार्च को आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मानव श्रृंखला बुलाया था, आखिर वो भीड़ उग्र कैसे हो गई, कैसे अरगोड़ा चौक को जो है जाम कर दिया गया, हेमंत सोरेन के पुतला को दहन कर दिया, आखिर ये भीड़ जो है ये कैसे दूसरी ओर करवट ले लिया। ये जो आप कह रहे हैं ये सामाजिक संगठनों का निर्णय है या फिर राजनीति से प्रेरित होकर के सुनियोजित तरीके से इस प्लान को, सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की घोषणाएं की जा रही। भाजपा के हो आप, जेएमएम के हो आप, कांग्रेस के हो, चाहे भारत आदिवासी पार्टी के हो या किसी भी अन्य पार्टी के हो, आप खुले दिल से आइए और अपने समाज के लिए खड़ा होइए और समाज आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगी। ये हम घोषणा कर रहे हैं कि 17 मार्च को हम लोग 100 यात्रा निकालेंगे, 21 मार्च को मशाल जुलूस करेंगे और 22 मार्च को हम लोग बंदी की घोषणा कर रहे हैं। और ये बंद छोटा मोटा बंद नहीं रहेगा, जो बंद से गैर आदिवासी कांपते थे ऐसा बंद इस बार होने वाला है। ये चेतावनी भी है आदिवासी समाज की ओर से। और हम निवेदन करेंगे आदिवासी धर्मावलंबियों से, सरना धर्मावलंबियों से कि आप भी घर से उस दिन निकले और फुल जोरों से रांची बंद करने का आह्वान करें। सवाल यह है कि यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं और वो इस लड़ाई के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, या सवाल सीधे तौर पर राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। क्या जवाब होगा? जो गुस्सा आप लोगों में है, जो रोष, जो आक्रोश है आप लोगों में हेमंत सोरेन को लेकर के, खुद वो आदिवासी समाज से आते हैं, यहाँ पर पूजा भी करने आते हैं, माथा टेकते हैं, राज्य के सुख समृद्धि शांति के लिए वो यहाँ पर जो है वो अर्चना भी करते हैं। उसके बाद भी ये जो विश्वास नहीं आप लोगों के अंदर जो वो पनप पा रहा है, आखिर क्या कारण है? सरना स्थल को कुचलने का काम किया जा रहा है। तो हम सरकार पक्ष या विपक्ष किसी को नहीं देखेंगे। हम लोग 81 विधायक का पुतला दहन 17 तारीख को करेंगे, 21 को मशाल जुलूस करेंगे और रांची बंद करने का आह्वान हम लोग 22 को कर दिया। सरकार ने तो आप लोगों को आश्वासन दिया, आप घंटों बैठ करके उनके साथ बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप जैसा चाहते हैं हम वैसा करेंगे, उन्होंने आपसे समय भी लिया। उसके बाद ये जो आप लोगों का आंदोलन है, ये जो लड़ाई है, इसी लड़ाई को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है, कहा जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित है। हमारे जो विपक्षी दल है वो नहीं चाहते हैं कि यहां पर आदिवासियों के लिए कुछ काम किया जाए, आदिवासी जो मांग कर रहे हैं उसका हम वहां पर समाधान जाकर के करें। हम 17 तारीख को उन 81 विधायक का पुतला दहन करने जा रहे हैं और पूरे ये राज्य स्तर पे उनका पुतला दहन कर दिया जाएगा। 17 मार्च को पुतला दहन होगा, साथ में उनका 100 यात्रा भी निकाला जाएगा। 100 कहां से कहां निकलेगा 100 यात्रा? ये सिरमटोली से लेकर फिरालाल चौक तक 100 यात्रा निकलेगा और वहां पे उनका पुतला दहन किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जो लोग उस आंदोलन का हिस्सा बने हैं, जो राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुकात रखते हैं, सत्ताधारी जो दल है, जो राजनीतिक पार्टी है, उसके अगेंस्ट में चुनावी मैदान में जो पार्टियां थी, अगर उनके लोग इस लड़ाई के साथ जुड़ते हैं तो क्या निष्पक्ष तौर से क्या लग रहा है कि यहां पर इस लड़ाई में लोगों को सीधे तौर पर सहयोग मिल पाएगा, या फिर खुले मन से इस लड़ाई में आएंगे, सरकार के विरोध में जो है वो खड़े होंगे? मतलब इस विचारधारा से हट करके, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक विचारधारा, अपनी एक सोच होती है। राजधानी रांची के बीचों बीच सिरमटोली चौक है और सिरमटोली चौक से कुछ ही दूरी पर केंद्रीय सरना स्थल है। उसी केंद्रीय सरना स्थल पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और 7 मार्च को झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों के अगुवाई में मानव श्रृंखला जो निकाला गया था, उसको लेकर के आज समीक्षा बैठक थी और आगे की रणनीति पर भी बातचीत हुई है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं हमारे साथ बबलू जी। आज ये जो समीक्षा बैठक थी, समीक्षा बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई और आगे की क्या रणनीति आप लोगों ने बनाया है? देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री का इतना विरोध होने के बाद भी अब देखेंगे कि शांतिपूर्वक आदिवासी समाज ने मानव श्रृंखला के माध्यम से विरोध दर्ज किया और अपनी बातों को रखने का काम किया था। लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री अपने कान में रुआ लगा के सोए हुए हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा। आज देखिए सरहुल महोत्सव है 1 अप्रैल को और फ्लाईओवर जस्ट सरना स्थल के सामने उतार दिया गया है। अब बार बार आदिवासी समाज की तरफ से यह मांग उठ रहा है कि अब भैया मेरा फ्लाईओवर आप जो उतारे हैं उसको हटा दीजिए, हम लोग का यहाँ सरहुल शोभा यात्रा आने में तकलीफ होगा। लेकिन जू तक
कान में नहीं रेंग रहा है। अब जो हम लोग समीक्षा भी बैठे थे, समीक्षा बैठक के माध्यम से हम लोगों ने, आदिवासी समाज ने यह निर्णय लिया है कि आने वाला दिनों में झारखंड के सभी जिलों में पुतला दहन कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग रांची बंद करने का घोषणा करेंगे और निश्चित रूप में यह समाज ने एक्सेप्ट किया है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को हम लोग दोबारा गद्दी में बैठाने के बाद ये आदिवासी विरोधी काम कर रहा है और उसी के विरोध में आज हम लोग आज आगे की क्या रणनीति बनी, क्या बातचीत? ये आगे की बात यही है कि हम लोग फ्लाईओवर हटाना चाहते हैं। सरूल से पहले किसी भी हाल में आप तंत्र लगाइए, मंत्र लगाइए या पूरा मुख्यमंत्री का पूरा पावर लगाइए, लेकिन इसको आप फ्लाईओवर को जो रेपवे बनाया है उसको हटाने का काम कीजिए, तभी आदिवासी समाज यहाँ सरूल ठीक ढंग से मना पाएगा। और ये भी समाज में निर्णय हुआ है कि हम लोग सरूल के दिन सरना झंडा लगाएंगे तो उस दिन काला झंडा भी लगेगा आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री के नाम से। राजनीतिक सामाजिक गलियारों में इस बात की चर्चा है। चर्चा ये हो रही है कि बबलू मुंडा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आदिवासी समाज सड़क पर, सियासत का क्या काम? देखिए, पहले समाज है, पार्टी भले बाद में है। हर एक व्यक्ति, हर एक सामाजिक लोग जो सरना समाज का जो काम कर रहा है, किसी न किसी दल में उनका लगाव है। लेकिन जब हमारा समाज या हमारा धार्मिक स्थल का स्थिति बुरा है तो हम पहले समाज के लिए खड़े हैं, पार्टी बाद में है। और मैं माटी का काम करने के लिए आया हूं, किसी पार्टी का काम करने के लिए नहीं आया। तो मतलब ये जो सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, क्या आप उसको नकारते हैं? नहीं, बोलने वाले लोग बोलेंगे। जो लोग यहाँ पर समाज के नाम से, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि रोटी सेके हैं। अभी मान लीजिए कि समाज उतर के इसका विरोध कर रहा है, मुख्यमंत्री का विरोध कर रहा है, सरकार का विरोध कर रहा है, तो जो सरकार के जो पक्ष रखने वाले जो लोग हैं वो लोग तो स्वाभाविक स्वरूप है कि उस तरह का बात को लाएंगे और उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम किसी दल में नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। हम अगर वैसा विशेष पड़े तो हम सरकार का भी विरोध करेंगे और विपक्ष में जो बैठे हैं उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। तो ये जो रैंप हटाने वाली जो बात कही जा रही है, ये इसको लेकर के क्या आप लोग आगे करेंगे? ये समाज तय कर लिया है कि अगर मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेता है तो इसको आदिवासी समाज खुद से तोड़ने का काम करेगा, खुद से तोड़ने का काम करेगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। दादा, आज क्या बैठक में बातचीत हुई और किन विषयों को लेकर के आगे की रणनीति बनी है? फिलहाल तो यहाँ आज बहुत सारी बातें यहाँ सामने आई हैं और जागरूकता के लिए पूरा गांव स्तर पे सबको तैयार किया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ धरना पे बैठने की भी बात हो गई है जो अनिश्चितकालीन होगी। कब से? अनिश्चितकालीन, अभी ऑफिस बेरर लोग बैठेंगे। तो डेट तय हुआ कि कब से यहाँ पर? डेट तय नहीं हुआ। डेट तय नहीं हुआ, लेकिन धरना पर बैठेंगे। और जितने भी यहाँ हमारे रिजर्व सीट से विधायकगण जाते हैं, उन लोगों को हम लोग गूंगे हैं, बहरे हैं करके हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं। संदेश देना, रिजर्व सीट से जीत के जा रहे हैं। आदिवासी के संदर्भ में अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। और दूसरी बात, यहाँ हमारे मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा में बिल आए हैं। उनका जो कमेटी जो बनाई गई है, कमेटी में अभी तक जो पेपर में तो नाम नहीं, जैसे प्रथम रामेश्वर बाबू का नाम आया है, सीपीसी का है, जायसवाल का है। तो उसे हम लोग जितना जल्द हो सके मिलते हैं, क्या जांच प्रतिवेदन में देंगे नहीं देंगे, बाकी बात बतलाएंगे। तो मुख्यमंत्री जो आश्वासन दिए, आप लोगों के ही समाज से हैं, आदिवासी समाज के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा खुद यहाँ पर आए, निरीक्षण किए, पदाधिकारियों के आप लोगों के सामने उन्होंने फटकार भी लगाया, आदेश दिया कि समाज जैसा चाहता है वैसे यहाँ से डायवर्सन को मोड़ दीजिए। उसके बाद भी क्यों काम नहीं हो रहा है? नहीं तो L&T कंपनी के और जो झारखंड सरकार के, वो तो हेमंत सोरेन का नाम लेके बोले हैं कि ये बीच को हम लोग 45 फीट ऊपर से ले जाएंगे, हो सकता है नहीं हो सकता है। चमरा जी पूछ रहे थे, उनको पसीना आया है, वो बोले हैं कि यहाँ से वहाँ 45 फीट ऊपर करके हम ले जाएंगे, बोले हैं यहाँ पर। तो कब होगा? कब होगा तो हम लोग बोलते हैं, नहीं होगा तो फिर हम लोग अपने ढंग से करेंगे। समाज से ऊपर कोई नहीं है, समाज सर्वोपरि है। समाज सर्वोपरि है और सीधे तौर पर आक्रोश है। हमारे साथ राहुल है। राहुल, क्या कुछ हुआ आज के बैठक में और आगे की क्या रणनीति बनी? आज जो मानव श्रृंखला हम लोग अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए थे और उनका भी हम लोग को देखने को मिला कि विधानसभा सत्र के दौरान जो रामेश्वर उरांव जी थे, पूर्व वित्त मंत्री, और भी जो हमारे मंत्री महोदय है, उसमें
आवाज उठाई कि सिरमटोली में इस तरह से अगवा सरकार में हो रहा है बोल के। लेकिन आज जिस तरह से विधान 7 तारीख के बाद आज 11 तारीख हो गया, लेकिन किसी प्रकार का चाहे प्रशासनिक रूप में बोले या सरकारी तंत्र के बात बोले, आज किसी प्रकार का कोई भी पहल हमको इस सिरमटोली प्रांगण में हमको दिखने को नहीं मिल रहा है। आदिवासी समाज मांग कर रहा है कि 1 तारीख को जो हमारा महापर्व सरहुल है और किसी भी हालत में इस रैम को जल्द से जल्द हटाया जाए। आदिवासी समाज इसको लेके निरंतर आंदोलन कर रहा है, लेकिन आज हमारी जो सरकार है, सरकार हम लोग चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी प्रकार का कोई प्रक्रिया नहीं, कोई बात नहीं आदिवासी समाज का आज किसी प्रकार का हम लोग को मांग पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोग बैठक किए और बैठक में जो आंदोलन को तेज करने की बात कही और हम लोग आने वाला समय में बैठक पूरे झारखंड में पूरे आग की तला फैलेगी और जो हमारा बैठक का चरण है कि हम लोग पूरे 81 सवाल खड़ा हो रहा है राहुल, 7 मार्च को आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मानव श्रृंखला बुलाया था, आखिर वो भीड़ उग्र कैसे हो गई? कैसे अरगोड़ा चौक को जो है जाम कर दिया गया, हेमंत सोरेन के पुतला को दहन कर दिया? आखिर ये भीड़ जो है ये कैसे दूसरी ओर करवट ले लिया? इस सवाल आज देखिए, निश्चित तौर पे आज जो राज्य सरकार है, जो अगवा सरकार के रूप में लोग जान रहे हैं उसको, और उन्हीं का बोला जाए तो जितना सरना समाज जो पूरे कतारबंद रोड में खड़ा रहा था और वही इस गठबंधन सरकार को अपना बहुमूल्य वोट देने का काम किया था और उसको अपने इस राज्य का मुखिया के रूप में चुना था। लेकिन जब उनकी पीड़ा है, जब समाज खड़ा रहता है और पूरे 9 बजे से मानव श्रृंखला 12:30 बजे वैसी घटना घटी थी, बहुत उनका इंतजार था, जितने भी मंत्री गए किसी प्रकार का वैसा नहीं हुआ। जब लोगों को पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो अपने विधानसभा में वहां पहुंच गए, तब लोग आक्रोश हुए और वहां पे फिर वैसा माहौल हुआ। और एक घटना ऐसे भी घटी कि जब महिला लोग वहां पे खड़ी थी तो एक वकील थे, तो उनके साथ दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया, तो उसके तहत वैसी घटना हुई। वरना लोग शांतिपूर्ण थे और अपनी मांग को लेके वह कतारबंद खड़े थे। हमारे साथ आकाश है। आकाश, 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले, बैठक हुई, मंत्री महोदय आए, बातें कही गई कि समाज जैसा चाहता है डायवर्सन को वैसा करना पड़ेगा, ये एक जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारा विरासत है, हमारा धरोहर है, हमारी में मां सरना है, इसलिए इसके लिए जो भी करना पड़े करना ही होगा। ये बात राज्य के आदिवासी कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा का था। 15 दिन से ज्यादा बीत गया है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अब तक धरातल पर काम दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है जो काम कर रहे एल&टी कंपनी है वो तानाशाह है, उसको इस सरकार से किसी प्रकार का कोई डर कोई भय नहीं है, या फिर आदिवासी समाज की जो धार्मिक धरोहर है, उनकी पहचान है, उनको मिटाने की एक पूंजीवादी ताकतों का साजिश है? क्या लग रहा है? ये तो लग ही रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से हमारे पक्ष में काम नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार का भी, और हो सकता है कि जो पूंजीपति ताकतें हैं उनका भी षड्यंत्र हो सकता है कि ये जो धरोहर है इसका अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के कारण से आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तो हमारा तो प्लान है कि जो हमारे राज्य में जो 81 विधायक है, हम उनका पुतला दहन करेंगे, क्योंकि हम सभी मतलब कि हमारे जो आदिवासी विधायक है उनसे तो हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि वो हमारे पक्ष में काम करे, लेकिन कोई भी हम इतने 2 महीने से जो मीटिंग कर रहे हैं कोई हमारे पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सा बात है 28 विधायक और जो जनरल सीट से जो 2 और विधायक हैं, 30 विधायक जो हमारे आदिवासी समाज से और जो गैर आदिवासी समाज से जो अन्य विधायक है, मतलब टोटल 81 से हमें क्या बोले, हम उनके ऊपर गुस्सा है, आक्रोशित है कि आप हमारी बात को क्यों नहीं रख रहे हैं। सपोर्ट तो हम भी उनको करते हैं ना। तो हम 17 तारीख को उन 81 विधायक का पुतला दहन करने जा रहे हैं और पूरे ये राज्य स्तर पे उनका पुतला दहन कर दिया जाएगा। 17 मार्च को पुतला दहन होगा, साथ में उनका शव यात्रा भी निकाला जाएगा। कहां से कहां निकलेगा शव यात्रा? ये सिरमटोली से लेके फिरालाल चौक तक शव यात्रा निकलेगा और वहां पे उनका पुतला दहन किया जाएगा। इसमें सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो आंदोलन है वो सामाजिक संगठनों का आंदोलन था, लेकिन ये राजनीति की ओर धीरे धीरे
करवट ले रहा है? राजनीति की ओर धीरे धीरे करवट ले रहा है। कभी कभी वैसे माहौल बन जाता है, लेकिन हम लोग नहीं चाहेंगे कभी भी कि ये राजनीतिकरण हो इस आंदोलन का। पूर्णतः ये सामाजिक आंदोलन बने, क्योंकि समाज के पास ताकत होता है, राजनीति के पास कोई ताकत नहीं होता है। समाज अगर इसमें आएंगे, आगे जन आंदोलन होगा, लोग आएंगे, तब आंदोलन सफल होगा, ना कि गिने चुने राजनीतिक नेता आएंगे तो ये आंदोलन सफल होगा। इसलिए हमको किसी भी हाल में इस आंदोलन को सामाजिक आंदोलन बनाना है। हेमंत सोरेन पर विश्वास नहीं है, या जो गुस्सा आप लोगों में है, जो रोष, जो आक्रोश है आप लोगों में हेमंत सोरेन को लेकर के? खुद वो आदिवासी समाज से आते हैं, यहाँ पर पूजा भी करने आते हैं, माथा टेकते हैं, राज्य के सुख समृद्धि शांति के लिए वो यहाँ पर जो है वो अर्चना भी करते हैं। उसके बाद भी ये जो विश्वास नहीं आप लोगों के अंदर जो वो पनप पा रहा है, आखिर क्या कारण है? कारण यही है कि 2 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 2 महीना से अपने अपने काम को छोड़ के यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। 3-4 बार मुख्यमंत्री से मिलने गए, 2-4 बार हम लोग निराश होकर लौटे भी। वो आश्वासन हम लोग को दिए, लेकिन कहीं से भी उनकी मंशा नहीं लगी कि वो मतलब कि यहाँ किसी भी तरह से वो रैंप हटाने के पक्ष में है। तो विश्वास अब उनके ऊपर से खत्म हो चुका है। अब जो करेंगे हमारा समाज करेगा। रैंप वो हटाएंगे, नहीं तो हम हटाएंगे। आप हटाएंगे, नहीं तो वो हटाएंगे, नहीं तो हम हटाएंगे। अच्छा, यानी कि समाज हटाएगा या फिर सरकार हटाएगी? हाँ। तो जो रैंप है सामने वाला, वो सरकार हटाएगी या फिर समाज हटाएगा? हमारे साथ संगीता है। संगीता, लगातार ऐसी लड़ाइयों में आपका जो है प्रतिनिधित्व देखने के लिए मिलता है, अगुवाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात बिल्कुल अलग है। लोग जिसे शरणा स्थल के तौर पर जानते हैं और एक जमीन का टुकड़ा समझ रहे हैं, जो लोग इनके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। आखिर क्या षड्यंत्र दिखाई दे रहा है आपको? सबसे पहले तो जोहार रहेगा, तो हम एक दिख रहा है कि ये जो हम लोग का विश्व स्तर में ऐतिहासिक सरहुल जुलूस 5वां स्थान पे है, इसको तोड़ने का एक षड्यंत्र है। इस हुजूम को, इस भीड़ को, इस जुलूस को तोड़ने का एक षड्यंत्र है, जो रोड के नाम पे अभी रैंप उतार दिया है, तो उसमें दिख रहा है। और यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि हमारा आदिवासी सरकार है, कहीं ना कहीं वो हम लोगों का समस्या को कहिए या फिर आदिवासियों को इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। तो वो भी सुन ले कि आप जिस आदिवासी समुदाय से चुन के जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, एक झारखंड का मुखिया बन के बैठे हैं, अगर आदिवासी आपको उस वक्त भी साथ दिया है जब आप जेल गए थे, और आप याद रखिए ये आदिवासी में इतना ताकत है कि खुद अपने बलबूते पे ये रैंप को हटा सकता है और हटाएगा ही। तो 5 दशक पहले जो है इस यहाँ पर सरहुल पूजा के समय में जो शोभा यात्रा है उसकी शुरुआत की गई थी बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा, यानी कि 5 दशक पुरानी जो है इसका इतिहास है। आखिर उस इतिहास को मिटाने की साजिश, षड्यंत्र कौन रच रहा है, जबकि राज्य में आपके ही सरकार है, आपके ही समाज के मुख्यमंत्री है, आपके ही विभाग के आदिवासी समाज कल्याण के मंत्री भी आपके समाज, उसके बाद भी कौन? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आदिवासी सरकार भले हमारा मुखिया सत्ता पे बैठे हैं, पक्ष जो हम कहते हैं वो सरकार बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे उनके तक बात भी सही से नहीं जाता है। तो जितना भी पदाधिकारी है, उनके अगल बगल इर्द गिर्द रहने वाले लोग, वो लोग इस चीज का खेला बेला कर रहे हैं। और ये जो ऐतिहासिक जो हमारा 1972 की बात करें, जब ये जुलूस पहला निकला था, तो इस चीज को तोड़ने के लिए सीधा यहाँ दिखता है जो विपक्ष है, वो हम लोगों को, आदिवासियों को एक होना ही नहीं देना चाहते। विपक्ष जी, यानी विपक्ष सीधे तौर पर यहाँ पर राजनीति कर रहा है, इस बात को आप समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो इसको लेकर के जो विपक्ष की राजनीति है, इस विपक्ष की राजनीति को जवाब देने के लिए आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? हमारा रणनीति यही है, आगे पहला 17 मार्च को हम लोगों ने 81 विधायकों का पुतला दहन, ये 100 यात्रा निकालने की बात। कितना? 17 मार्च को? 17 मार्च को। और अगर उससे भी किसी का भी कान तक, जू तक नहीं रेंगता है, तो उससे आगे भी हम लोग का रणनीति बनता है। और जब तक ये हमारा प्रथम प्राथमिकता जो हम लोग का फ्लाईओवर को, ये रैंप को तोड़ने की बात है, हटाने की बात है, वो नहीं खत्म होती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यह जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आप लोग लड़ रहे हैं अपनी आस्था, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी धरोहर को बचाने के लिए। उसके बावजूद भी आप लोगों की बातों को सुनी नहीं जा रहा है। और वैसे वक्त में
जब झारखंड प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है, अब वह सरकार है, क्या कारण लग रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं आज से पूर्व अगर 50 साल पहले जाइएगा तो बाबा कार्तिक उरांव और रामदयाल मुंडा के वजह से ये स्थान को बचाया गया था कुछ गैर आदिवासियों के द्वारा। और हमें गर्व है कि हम आज फिर उसी स्थान पे हम युवा आके खड़े हुए हैं कि आज हम इस स्थान को बचा रहे हैं, है ना। तो सोचने वाली बात उन लोगों को है जो आज हमारे विरुद्ध में खड़े हैं और सरकार का मदद कर रहे हैं। और जिस सरकार को हम लोगों ने काफी उम्मीद से इस स्थान में बैठाया, माननीय मुख्यमंत्री को सीएम बनाया, अगर बैठाने का काम किया है तो उन्हें गिराने का भी काम कर सकते हैं हम, इतना दम है हम में। और बात रहा कि आज हम लोग जो बैठक किए, इसमें बैठक में यही क्षण क्या है, हम लोग सीधा सरकार लड़ाई सरकार से है। हम घोषणा कर रहे हैं कि 17 मार्च को हम लोग 100 यात्रा निकालेंगे, 21 मार्च को मसाल जुलूस करेंगे और 22 मार्च को हम लोग बंदी की घोषणा कर रहे हैं। और ये बंद छोटा मोटा बंद नहीं रहेगा, जो बंद से गैर आदिवासी कांपते थे ऐसा बंद इस बार होने वाला है। ये चेतावनी भी है आदिवासी सरना समाज की ओर से। और हम निवेदन करेंगे आदिवासी धर्मावलंबियों से, सरना धर्मावलंबियों से कि आप भी घर से उस दिन निकले और फुल जोरों से रांची बंद करने का आह्वान करें। ये जो आप कह रहे हैं, ये सामाजिक संगठनों का निर्णय है या फिर राजनीति से प्रेरित होकर के सुनियोजित तरीके से इस प्लान को, सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की घोषणाएं की जा रही? क्या देखिए, कुछ भी काम कीजिएगा ना तो कुछ लोग पैर खींचने का काम करते हैं। जो हमारे विरुद्ध में खड़े हैं वो तो बोलेंगे कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष की चाल है, बीजेपी की चाल है ना। तो आप आके दिखाइए कि कौन कौन सदस्य ग्रहण लिया है, तब हम जानेंगे कि हाँ ये मतलब कि राजनीतिकरण हो रहा है। कोई यहाँ किसी प्रकार का पार्टी में नहीं है, सब कहीं ना कहीं आदिवासी संगठन के अगुवा हैं और अपने जो लोकल गांव बस्ती के भी अगुवा हैं। तो ये बोलना गलत है कि ये राजनीतिकरण हो रहा है इस स्थान पे। देखिए, जब 7 मार्च को, ये मेरा सवाल नहीं, जो समाज सवाल कर रही है, राजनीतिक गलियारों में जो सवाल चल रहा है हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। 7 मार्च को जब आप लोग मानव श्रृंखला निकाले थे तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष, शायद उनका नाम रोशनी खलखो है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मीडिया को कही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी महिला विंग की, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। आप कह रहे हैं कोई यहां पर नहीं है, स्पष्ट तौर पर वो कह रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हूं। देखिए, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है, पर उससे पहले वो आदिवासी समाज में जन्मी है। उससे पहले तो वो आदिवासी समाज में जन्मी है, ये नहीं कि जन्मी और तुरंत पार्टी का सदस्य ले ली, है ना। आज भी अगर हम बोल देंगे कि नहीं हम जेएमएम से है तो ये गलत होगा। पहले हम आदिवासी समाज में जन्मे हैं और स्कूल में पढ़े हैं, तो वो पढ़ने के लिए हमको आदिवासी समाज से सर्टिफिकेट लेना पड़ा है। तो ये बोलना गलत है कि यहाँ ये पार्टीकरण हो रहा है। भले वो आज कहीं ना कहीं हर लोगों का कहीं ना कहीं जो विरोध करे, क्या वो पार्टी में नहीं है? तो फिर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं पवन जी, उनको क्या कहिएगा आप? देखिए, सवाल है कि सामाजिक लड़ाई में जो है राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। देखिए, जो अगर बात कर रहे हैं कि ये सामाजिक लड़ाई में राजनीतिक पार्टी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, उसके गिरवान में झांक के देखिए, कहीं ना कहीं वो भी पार्टी का दलाली करने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों रुपया उनको मिला है चुप रहने के लिए, तभी वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं तो खुले मंच में उसे बुलाता हूँ कि यहाँ बैठ के डिबेट करें ना। अगर ठीक है, अगर आप साफ सुथरा दूध के धोए हुए हैं तो आइए यहाँ और अपने सरना स्थल को बचाइए। हाँ, अगर वो आज नहीं आते हैं तो यही सरना माँ उसे कहीं ना कहीं उसे आने वाले समय में उसे पाप देने का काम करेगी। ये खुले मंच में चेतावनी है। पाप देने का काम करेगी कि सीधे तौर पर मैं उन सवालों पर बातचीत कर रहा हूं जो सामाजिक गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, चौक चौराहों पर लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि ये जो सरना स्थल का लड़ाई है, हमारी धरोहर, हमारी पहचान, हमारी आस्था, हमारी विरासत को बचाने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में कुछ ऐसे लोग हैं
जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, उन सवालों पर आज की समीक्षा बैठक में जो लोग पहुंचे थे, हम सीधे तौर पर उन लोगों से यह सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कितनी सच्चाई है उस सवाल में, उस चर्चा में। हमारे साथ कुंद्रा सिंह मुंडा है, इनसे भी बातचीत करते हैं, समझते हैं, सामाजिक अगुवा हैं। मैडम, सवाल बिल्कुल साफ है। कुछ लोगों से तो हमने समीक्षा बैठक के संदर्भ में बातचीत किया, आगे की रणनीति पर भी उन्होंने बातचीत किया, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं और वो इस लड़ाई के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। यह सवाल सीधे तौर पर राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, क्या जवाब होगा? देखिए, ये आपका जो सवाल है बिल्कुल सही भी है, जायज भी है, लेकिन कहना चाहूंगी कि ये आह्वान आदिवासी समाज के लिए है। मैं भी किसी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और लोग भी जो है किसी न किसी सत्ता या पक्ष या विपक्ष के समर्थन में रहते हैं, लेकिन बात यहाँ समाज की आ रही है, बात यहाँ हमारे धर्म संस्कृति परंपरा की आ रही है, बात हमारे सरना स्थल को बचाने की आ रही है, हमारे सरूल शोभा यात्रा को बचाने की बात आ रही है। तो हम लोगों ने खुद आह्वान किया है कि पार्टी से ऊपर उठकर समाज के लिए लड़ने आइए, तभी समाज आपके साथ खड़ा होगा। और आज समाज बचाने की बात हो रही है, आज हमारी जमीनें बचेगी, हमारा सरना स्थल बचेगा तो समाज बचेगा, और शोभा यात्रा हमारा निरंतर आगे बढ़ेगा तो समाज बचेगा। आज देश में 5वें स्थान पे ये सरूल शोभा यात्रा, जो कि लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ कर आती है, उस शोभा यात्रा को यहाँ पर खत्म करने का साजिश किया जा रहा है। इसलिए पार्टी से ऊपर उठ के, चाहे आप भाजपा के हो, आप जेएमएम के हो, आप कांग्रेस के हो, चाहे भारत आदिवासी पार्टी के हो या किसी भी अन्य पार्टी के हो, आप खुले दिल से आइए और अपने समाज के लिए खड़ा होइए और समाज आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगी, ये हम सबसे आह्वान कर रहे हैं। और इसी संदर्भ पे आज निर्णय लिया गया कि 17 मार्च को पूरे झारखंड में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा। हर चौक चौराहा, हर गली में उनका मुख्य पुतला दहन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो 30 विधायक आदिवासी हैं जिनके मुंह में पता नहीं क्या आ गया है कि वो चुपचाप हैं, अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाने की बात हुई है विधानसभा में, मगर अभी तक इस जगह पर कोई जांच पड़ताल करने नहीं आ रहा है, ना ही हमारे फेवर में कोई बात कर रहा है। तो सभी का शव यात्रा पूरे रांची में निकाली जाएगी और रांची की धड़कन कहे जाने वाली अल्बर्ट चौक में सबका पुतला दहन किया जाएगा। दूसरी बात, आज निर्णय लिया गया कि सरूल शोभा यात्रा की जो तैयारी बैठक होती है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और सरना समाज का कोई भी प्रतिनिधि अगर उस बैठक में गया तो वो आदिवासी विरोधी होगा। हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, आप रैंप हटाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर रैंप नहीं हटाइएगा, हम आपके साथ बिल्कुल खड़े नहीं होंगे, ना ही आपके साथ वार्ता करने के लिए बैठेंगे। आगे ये भी निर्णय लिया गया कि 21 तारीख को विशाल मसाल जुलूस निकलेगा और 22 तारीख को रांची बंद का आह्वान किया गया है। और 22 मार्च को हर आदिवासी समाज के लोग, हर सरना समाज के लोग सिरमटोली सरना स्थल, केंद्रीय सरना स्थल को बचाने के लिए बाहर निकलेंगे। दूसरी बात है कि अगर राज्य के अन्य जिलों के लोग भी अगर आदिवासी समाज का समर्थन करते हैं, अन्य आदिवासी भी इस सरना स्थल का मान सम्मान रखने के लिए हमारा समर्थन करते हैं, तो ये सिर्फ रांची बंद नहीं, झारखंड बंद में भी परिवर्तित हो सकता है। आप बहुत कुछ बातें कहें, आपने कहा कि सरकार से हमें कुछ और नहीं चाहिए, बस सरना स्थल के सामने का रैंप हटा दे। सरकार ने तो आप लोगों को आश्वासन दिया, आप घंटों बैठ करके उनके साथ बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप जैसा चाहते हैं हम वैसा करेंगे, उन्होंने आपसे समय भी लिया। उसके बाद ये जो आप लोगों का आंदोलन है, ये जो लड़ाई है, इसी लड़ाई को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है, कहा जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित है। हमारे जो विपक्षी दल हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहां पर आदिवासियों के लिए कुछ काम किया जाए, आदिवासी जो मांग कर रहे हैं उसका हम वहां पर समाधान जाकर के करें। अगर विपक्षी दल सरना समाज के साथ होता तो आज विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ इस सरना स्थल के लिए हंगामा खड़ा होता, लेकिन विपक्ष के लोग भी हमारे लिए खड़े नहीं है, तो हम उसे क्या समझे? इसका मतलब साफ है कि विपक्ष और पक्ष आदिवासी समाज के साथ राजनीति कर रहे हैं।
आदिवासी समाज उनके साथ राजनीति नहीं कर रहा, वो आदिवासी समाज के साथ राजनीति कर रहे हैं और हमें राजनीतिक मोहरा बना रहे हैं, सिर्फ वोट लो और इनके ऊपर शासन करो। तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आदिवासी समाज का कोई भी पार्टी का सदस्य हो, वो अगर अपने आप को आदिवासी मानता है, अपने आप को सरना समाज का अंग मानता है, तो वो इस आंदोलन में जरूर शामिल होगा। एक सवाल और आखिरी हम आपसे लेंगे, एक सवाल पर और बातचीत हो रही। कहा यह जा रहा है कि जो लोग उस आंदोलन का हिस्सा बने हैं, जो राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुकात रखते हैं, सत्ताधारी जो दल है, जो राजनीतिक पार्टी है, उसके अगेंस्ट में चुनावी मैदान में जो पार्टियां थी, अगर उनके लोग इस लड़ाई के साथ जुड़ते हैं तो क्या निष्पक्ष तौर से क्या लग रहा है कि यहां पर इस लड़ाई में लोगों को सीधे तौर पर सहयोग मिल पाएगा, या फिर खुले मन से इस लड़ाई में आएंगे, सरकार के विरोध में जो है वो खड़े होंगे, मतलब उस विचारधारा से हट करके, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक विचारधारा, अपनी एक सोच होती है। देखिए, सरकार अंधी हो सकती है लेकिन आदिवासी समाज अंधा नहीं है। उनको साफ दिखाई दे रहा है कि ये रैंप बनने के कारण हमारा सरना स्थल, हमारा शोभा यात्रा यहाँ पर बाधित हो रहा है और इसी उद्देश्य से लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी, क्या सरना प्रार्थना सभा क्या वो राजनीतिक पार्टी का है? केंद्रीय सरना समिति क्या राजनीतिक पार्टी का है? आपका जय आदिवासी केंद्रीय परिषद क्या राजनीतिक पार्टी का है? आपका आदिवासी जन परिषद राजनीतिक पार्टी का है? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राजनीतिक पार्टी का है? इस तरह से कई ऐसे संगठन है जो लोकल स्तर पे जो सरना समितियां हैं, क्या वो राजनीतिक पार्टी से, आप हर चीज को आप राजनीतिक पार्टी से जोड़िए? यहाँ पर तो है ना मैडम, जो सवाल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं, भारत आदिवासी पार्टी के लोग हैं, आंसू के लोग हैं, ये तो राजनीतिक पार्टी के ही लोग हैं जो सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? अगर राजनीतिक पार्टी के हैं भी, हाँ। तो अगर वो अपने सरना सियासत हो रहा है ना, अपना नहीं, सियासत मतलब फिर आंख बंद करके हम बैठ जाए क्या? अगर सरना समाज के लिए अगर लोग खड़े हो रहे तो इसमें क्या गलत है? सियासत मतलब क्या? अगर हम यहाँ पर हेमंत सोरेन अगर यहाँ पर रैंप हटा देती, या फिर इतना जो बवाल हो रहा है, या सरना स्थल का जो 10 फीट जमीन लिया गया वो अगर नहीं लिया जाता, और 10 फीट लेने की बात थी वो नहीं लिया जाता, तो राजनीति होती ही नहीं। अगर आप नहीं चाहते कि राजनीति हो तो आप रैंप हटा दीजिए ना, और हमारा जो 46 डिसमिल का जो सरना स्थल है उसे नापी करके हमें वापस कर दीजिए, कहीं राजनीति नहीं होगा। मगर आप लोगों को राजनीति करने का मौका दे रहे हैं और यही कारण है कि आपका इतना छीछा लीडर हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वर्तमान सरकार का छीछा लीडर ना हो, सरना समाज सड़क पर ना आए, तो आप उनकी मांगों को पूरा कीजिए, राजनीति खत्म हो जाएगा, लोगों को राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप तो सुन नहीं रहे हैं, लगातार लोग आक्रोशित होते जा रहे हैं और अब उग्र आंदोलन होगा और हम लोग अपनी मांग मंगवा के रहेंगे। सरूल से पहले होगा और सरूल से पहले आदिवासी समाज खुद रैंप को हटाने का काम करेगा। हमारे साथ निरंजना हेरेंज टोपो हैं, आदिवासी समाज की अगुवा हैं, महिला हैं, हमेशा धार्मिक लड़ाई हो या फिर सामाजिक लड़ाई हो या फिर व्यक्तिगत लोगों की लड़ाई हो, हमेशा चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेती हैं। मैडम, आज की यह समीक्षा जो बैठक रखी गई थी आप लोगों के द्वारा, समीक्षा बैठक में क्या निकल करके आया और आगे की जो रणनीति बनी है वह रणनीति किस तरह से आप लोग आगे जो है उसको एग्जीक्यूट करिएगा, कैसे उसको आगे लेकर के जाइएगा, और जो सवाल खड़ा हो रहा है, जो राजनीतिक शब्द का प्रयोग हो रहा है, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? आज की समीक्षा बैठक में बहुत सारी बातें छनकर आई, बहुत सारे सामाजिक अगुवा पाहन पुजार भी आए और यही बातें हो रही है कि शायद माननीय मुख्यमंत्री हमारे समाज के नहीं है, उसको अपने समाज से का कोई डर नहीं है, कोई आस्था नहीं है। सरहुल कब है हम लोगों से पूछा जाता है। इस तरह की बातें आई तो लगता है मानव श्रृंखला बनने के बाद एक झूठ मूठ का संतावना देने के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित हुआ, लेकिन अभी तक यहाँ निरीक्षण के लिए कोई टीम नहीं आई। तो इसे प्रतीत होता है कि हमारे समाज से किन्हीं को खौफ नहीं, हमारी धर्म आस्था से किसी को कोई लगाव नहीं है। तो एक समाज ने निर्णय लिया कि अब समाज उग्र आंदोलन करेगा और इस उग्र आंदोलन में 17 तारीख को हम लोग राज्यव्यापी पुतला दहन कार्यक्रम बनाए और भी जो 21 तारीख का जो मशाल जुलूस में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को आह्वान करते हैं निकलने के लिए, और रांची बंद करने का हम लोग 22 तारीख को आह्वान किए हैं। 22 तारीख को आप लोग आह्वान किए हैं। अगर इस रांची बंद का एक आह्वान तो किए हैं, लेकिन अगर पूरे
अलग अलग जिले के लोग अगर हम लोगों को समर्थन करते हैं, क्योंकि ये आस्था का विषय है, आदिवासी समाज का विषय है, तो इसको लेकर अगर अलग जिले के लोग अगर हमारा समर्थन करते हैं तो हम इसे रांची बंद ना करते हुए राज्यव्यापी पूर्ण रूप से झारखंड बंद करने का भी हम लोग इसे परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग रांची बंद करने का आह्वान किए और 81 विधायक जो पक्ष है विपक्ष है, जो हमारे झारखंड में राजनीति कर रहे हैं, आदिवासी मुद्दों पर राजनीति करते हैं, सारे लोग हैं और सारे विधायक मंत्री अभी चुप्पी साधे हुए हमारे शरणा स्थल, जो मुख्य शरणा स्थल है, जो पूरे झारखंड ही नहीं देश विदेश में जिसकी शोभा मानी जाती है, जो जिसे कार्तिक बाबा पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी ने अपनी जान प्राणों की आहुति दी, अपना पूरा समय निछावर कर दिया संगठित करके इस शरणा स्थल का शोभा बढ़ाने के लिए। वैसे शरणा स्थल को कुचलने का काम किया जा रहा है, तो हम सरकार पक्ष या विपक्ष किसी को नहीं देखेंगे। हम लोग 81 विधायक का पुतला दहन 17 तारीख को करेंगे, 21 को मशाल जुलूस करेंगे और रांची बंद करने का आह्वान हम लोग 22 को कर दिया है। सारे लोगों से अपील करते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निकले और अपने आदिवासी समाज को, अपने शरणा स्थल को बचाने में अपनी भूमिका निभाए। आप एक आदिवासी सामाजिक अगुवा हैं, सवाल एक ही है कि शरणा स्थल की लड़ाई में सियासत हो रहा है, राजनीति हो रही है, इस पर क्या जवाब होगा? इसमें बस देखिए, जब भी कोई शरणा स्थल का मुद्दा हुआ या अपने समाज का मुद्दा लेके जब हम जैसे सामाजिक अगुवा सामने आते हैं तो उसे बोला जाता है कि राजनीति हो रही। भाई मैं किस पार्टी से हूं मुझे बताया जाए। हाँ, जब भी मेरा अगर अगुआ सरकार की आप पर सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, सवाल आप पर खड़ा है। कहा जा रहा है कि शरणा स्थल की लड़ाई में सियासत हो रहा है, राजनीति हो रही है, ये सवाल खड़ा है। बिल्कुल मान लीजिए कोई राजनीति करने की इच्छा रख रहा है लेकिन वो समाज को बचाने के लिए आ रहा है, तो हम लोग स्वेच्छा से हम लोग उनको कह रहे हैं कि सारे लोग निकलिए। कोई बीजेपी की नहीं है शरणा स्थल, ना जेएमएम के है ना कांग्रेस का है, सारे लोग एक छत्र छाया में आइए। केंद्रीय शरणा स्थल सीरम टोली बचाओ मोर्चा के बैनर तले ये आंदोलन चल रहा है। इसमें तमाम संगठन और तमाम पार्टी के लोगों का समर्थन है और सारे लोग बढ़ चढ़कर इसमें काम करें। कोई राजनीतिक नहीं है, कौन सा पार्टी का संगठन से हो रहा है, ये हमारा बैनर यही है, इसी के माध्यम से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो शरणा स्थल बचाओ एक बैनर का निर्माण किया गया है और उसी बैनर के तहत इस स्थल को बचाने के लिए अपनी धरोहर, अपना धार्मिक स्थल, अपना पवित्र स्थल, अपनी पहचान को बचाने के लिए हम आगे लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरा आदिवासी समाज संगठित हो रहा है। 17 मार्च को 100 यात्रा निकाला जाएगा पूरे विधायकों का और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इस हमारा जो धार्मिक स्थल है इसको बचाने की जो लड़ाई है वो चरणबद्ध तरीके से लड़ी जाएगी। हम इससे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, जोहार।